विपिन राजीव गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूल में संस्कृत विषय का शिक्षक है। जिस प्रकार विपिन की शारीरिक संरचना है उसी प्रकार उसका व्यवहार भी है, बिल्कुल खड़ूस। विपिन संस्कृत विषय को भली भांति जानता है, परंतु अंग्रेजी विषय में उसका हाथ तंग है। जिस बात का फायदा उसके छात्र उसे परेशान करने के लिए उठाते हैं। यद्यपि हम जानते हैं कि अंग्रेजी भाषा का ज्ञान न होना कोई अपराध नहीं है, परंतु विपिन इसे एक कमजोरी मानता है। बच्चे यूं ही उसका खूब मजाक बनाते थे। रही सही कसर वह अपनी टूटी फूटी इंग्लिश बोलकर पूरी कर देता था। विद्यार्थी विपिन का मजाक बनाते थे। इसका एकमात्र कारण उसकी अंग्रेजी नहीं है, बल्कि उसका गुस्सैल स्वभाव भी है। विपिन ने कई बार अपने विद्यार्थियों के साथ इस प्रकार का आचार किया है, जो कि एक शिक्षक को तो क्या, एक अज्ञानी व्यक्ति को भी शोभा नहीं देता है। विद्यालय में अधिक बच्चे संस्कृत विषय के लिए उत्साहित नहीं थे। संस्कृत एक ऑप्शनल सब्जेक्ट था। बच्चे अगर चाहें तो वो एक्स्ट्रा सब्जेक्ट के रूप में संस्कृत पढ़ सकते थे। इस विषय का एग्जाम नहीं होता था, तो विपिन पर अधिक जिम्मेदारी नहीं थी। एक दिन विपिन कक्षा 10 के कुछ बच्चों को पढ़ा रहा था। ब्लैक बोर्ड पर व्हाइट चौक से विपिन ने सुरक्षा शब्द लिखा। वह वर्तमान समय में हो रही कुरीतियों का वर्णन कर रहा था। वह महिला सुरक्षा पर कुछ बातें बता रहा था। बातों बातों में उसने बोला, बच्चों, तुम्हें अपने भाई एवं पिता के साथ भी एक कमरे पर अकेले नहीं रहना चाहिए। विपिन के द्वारा बोली गई यह बात रूम में बैठी हर छात्रा को फूहड़ लगी, परंतु उसका विरोध करने की हिम्मत सीमा नाम की छात्रा में ही थी। सीमा का तर्क था, यदि हम अपने भाई एवं पिता के साथ ही सुरक्षित नहीं हैं, तो हम सुरक्षित हैं कहां? इस बात पर बहुत देर तक वाद विवाद हुआ। सीमा एवं अन्य छात्राओं ने डिसाइड किया कि वे विपिन से संस्कृत विषय की शिक्षा नहीं लेंगी। उन्होंने इस बात को प्रिंसिपल के समक्ष रखा। प्रिंसिपल ने उनकी बात मानते हुए अन्य शिक्षक को संस्कृत पढ़ाने की जिम्मेदारी दे दी। इस बेइज्जती के कारण विपिन बहुत गुस्से में था। उसने सीमा से बदला लेने का निश्चय कर लिया। अगले ही दिन प्रेयर ग्राउंड में विपिन ने सीमा से जनरल नॉलेज के कुछ कठिन सवाल किए और सीमा को बेवकूफ सिद्ध करने का प्रयास किया। विपिन सीमा को डांटने का कोई भी मौका नहीं छोड़ता था। उसने अन्य विषयों के शिक्षकों से सीमा को कम मार्क्स देने के लिए बोला था। सीमा परेशान थी कि एग्जाम में सभी क्वेश्चन का सही आंसर देने के बाद भी उसे कम मार्क्स क्यों मिल रहे हैं। उसने बाकी टीचर्स को आंसर शीट दिखाने के लिए बोला, परंतु सबने मना कर दिया। सीमा ने अपनी दोस्त हिमानी को यह बात बताई। हिमानी ने बोला, क्लास 10th के सारे बच्चों की हाफ ईयरली एग्जाम आंसर शीट क्लास टीचर के कैबिन में है। अगर हम वहां छुपकर जाएं तो हमें तेरी आंसर शीट मिल जाएंगी। सीमा को यह प्लान पसंद आया। उन दोनों ने अगले ही दिन प्रेयर टाइम में ग्राउंड में न जाकर क्लास टीचर के कैबिन में चले गए और सीमा को उसकी आंसर शीट मिल गई। उसने देखा कि उसकी आंसर शीट में 95 आउट ऑफ 100, 97 आउट ऑफ 100, 98 आउट ऑफ 100, 91 आउट ऑफ 100, 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स थे और उसे रिजल्ट में बहुत ही कम मार्क्स दिए गए थे। एक बच्चा मोहित स्कूल लेट आ रहा था। उसने हिमानी और सीमा को आंसर शीट देखते हुए देख लिया और यह बात प्रिंसिपल को बता दी। प्रिंसिपल ने सीमा को डांटते हुए पूछा कि आंसर शीट क्यों देख रही थी, उस कैबिन में क्यों गई थी। सीमा ने मामला बताया। तब प्रिंसिपल ने सारे सब्जेक्ट टीचर्स को बुलाकर उनसे पूछा कि उनने सीमा को कम मार्क्स क्यों दिए। टीचर्स ने एक बहाना मार दिया कि सीमा आजकल पढ़ने में ध्यान नहीं दे रही है, तो हमने रिजल्ट में कम मार्क्स चढ़ाए ताकि वो एनुअल एग्जाम में अच्छा परफॉर्म कर सके। सीमा समझ गई थी कि ये सब विपिन की वजह से हो रहा है। सीमा ने डिसाइड किया कि वो स्कूल चेंज कर देगी, परंतु बोर्ड एग्जाम होने की वजह से यह सब काफी कठिन था। ऐसे ही समय बीतता रहा और सीमा ने 11th क्लास में पहुंचते ही स्कूल चेंज कर दिया। अब सीमा नए स्कूल में अपनी शिक्षा ग्रहण कर रही थी और विपिन अपनी तानाशाही चलाने में व्यस्त था। देखते ही देखते 10 साल निकल गए, परंतु विपिन अभी भी नहीं बदला। रविवार शाम के समय विपिन अपनी साइकिल में बैठकर चढ़ाई वाले क्षेत्र में जा रहा था। विपिन की साइकिल की चैन निकली और साइकिल पीछे की ओर जाते हुए गिर गई। एक ठेले वाला ऊपर से नीचे की ओर आ रहा था। विपिन को गिरता हुआ देख उसे उठाने के लिए जैसे ही उसने अपने ठेले को एक छोटे पत्थर के सहारे रोका और ठेले से अपना हाथ हटाया, वैसे ही ठेला पत्थर को तोड़कर विपिन की छाती में जा गिरा। ठेले की वजह से 100 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से आ रहा एक बाइक सवार युवक बाइक समेत विपिन के ऊपर गिर गया। स्थानीय लोग फौरन उसे अस्पताल ले गए। विपिन को ऑपरेशन रूम में रखा गया
ऑपरेशन रूम में डॉक्टर आई। ये डॉक्टर कोई और नहीं सीमा थी। सीमा विपिन को पहचान गई। उसने और उसकी टीम ने पूरी कोशिश करके विपिन की जान बचा ली। जब विपिन होश में आया, सीमा ने बोला, चाहे किसी से कितनी ही घृणा क्यों ना हो, परंतु घृणा के कारण हमें अपने कर्तव्य के साथ बेईमानी नहीं करनी चाहिए। हैप्पी टीचर्स डे।